एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते हैं, सोनू, राहुल और रॉनी। तीनों दोस्त वहीं के हॉस्टल में रहते थे। उनका घर कहीं और था, इसलिए वो वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे। सोनू एक दिन फ़िल्म का प्लान बनाता है और रॉनी को कॉल करता है। रॉनी बोलता है, ठीक है, मैं भी चलूँगा, पिछली बार मैंने फ़िल्म दिखाई थी, इस बार तुम दिखाना। तो वो लोग मान जाते हैं और रॉनी उनके हॉस्टल के बाहर आ जाता है। रॉनी का हॉस्टल दूर होता है। हॉरर फ़िल्म होती है, देखकर वो 12 बजे बाहर निकलते हैं और एक हाथ रिक्शा कर लेते हैं और हाथ रिक्शा से जा रहे होते हैं। सोनू और राहुल का हॉस्टल पास में था, वो आ जाता है। वो लोग वहाँ उतर जाते हैं और हॉस्टल चले जाते हैं। रॉनी का थोड़ी दूर और था। रॉनी पर वहीं पर रुक कर सूसू करने लगता है और फिर वो देखता है कि वहाँ एक दुल्हन का हाथ कटा हुआ रखा होता है और कुछ जेवरात भी रखे होते हैं। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और भागकर रिक्शा पर आ जाता है और रिक्शे वाले को बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो। रिक्शा वाला पूछता है, क्या बात है साहब, बहुत डरे हुए लग रहे हो, क्या बात है, आप मुझे बता सकते हो? तो रॉनी रास्ते में जाते जाते रिक्शे वाले को सब कुछ बता देता है और रिक्शा वाला रिक्शे को रोक देता है और फिर वो बोलता है कि आप नीचे उतरिए। तो रॉनी बहुत डर जाता है। वो बोलता है, क्या बात है? फिर वो रिक्शे से उतर जाता है और अपने फ़ोन में टाइम देखता है तो 12:30 हो रहे होते हैं। तभी रिक्शे वाला एक बक्सा निकालता है और दिखाता है, बोलता है, क्या यही हाथ था? ये देखकर रॉनी बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते पैदल पैदल वो अपने हॉस्टल पहुँच जाता है और अपने हॉस्टल के गेट पर जाके चौकीदार से बोलता है कि दरवाज़ा खोलो। चौकीदार भी देखता है कि वो बहुत डरा हुआ होता है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। रॉनी अंदर आकर पानी पीने के बाद उसे सब कुछ बता देता है। वो बोलता है, एक जगह मैं पेशाब करने के लिए रुका था तो मैंने वहाँ दुल्हन का कटा हुआ हाथ देखा और वो देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैं रिक्शे पे आके बैठ गया। फिर मैंने ये बात रिक्शे वाले को बताई तो रिक्शा वाला भी अपनी संदूक में से एक हाथ निकाल कर दिखाता है और फिर मैं डरता हुआ यहाँ आ गया। तब वो फिर अपने हॉस्टल जा रहा होता है। तभी पीछे से चौकीदार बोलता है, रुको तो, और बोलता है कि पीछे मुड़कर देखो, क्या ये वही हाथ था? फिर रॉनी पीछे मुड़कर देखता है और वो उस हाथ को देखकर बहुत डर जाता है। वो हॉस्टल के बाहर भाग जाता है और एक नाले में जाकर गिर जाता है। अगले दिन सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके मम्मी पापा भी वहाँ होते हैं। तभी डॉक्टर उससे पूछते हैं कि हमने तुम्हें नाले में गिरा हुआ पाया था, क्या हुआ था, बता सकते हो कुछ? तभी रॉनी उसे सब कुछ बता देता है जो जो उसके साथ हुआ था और वो डॉक्टर नर्स को बुलाता है और कपड़ा खोल कर दिखाता है। बोलता है, क्या ये वही हाथ था? रॉनी उस हाथ को देखकर बहुत डर जाता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। रॉनी के घर वाले बहुत परेशान होते हैं, इसलिए वो एक बाबा को बुलाते हैं। बाबा सारी बात समझ जाता है। वो बोलता है, इस पर एक प्रेत का साया है और वो हवन करने लगते हैं और उस प्रेत को बुलाते हैं। बोलते हैं, क्यों तुम पड़ी हुई हो उस लड़के के पीछे? तब वो बताती है कि इसने मेरी कब्र पर पेशाब कर दिया था, इसलिए मैं इसके पीछे पड़ी हुई हूँ। बाबा उसे बोलता है कि इस बच्चे को छोड़ दो। तब वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं इसे मार कर ही रहूँगी। बाबा बोलता है, छोड़ दो वरना मैं तुम्हें बोतल में कैद कर दूंगा। पर वो नहीं सुनती। बाबा उससे फिर ज़्यादा बहस नहीं करता और सीधा उसे अपनी बोतल में कैद कर लेता है। फिर रॉनी बच जाता है और वो ठीक हो जाता है। फिर बाबा उसकी कब्र पर जाकर उसकी कब्र को भी जला